हाथ फेरता है बेटी कि आंसुओं को पोंछता, बेटी मत रो। इस दृश्य को देख करके दुनिया का ऐसा कौन निठुर होगा व्यक्ति जिसका हृदय पिघल नहीं जाएगा। आज ऐसा मालूम पड़ता है सब कुछ होने के बाद भी पिता दुनिया का सबसे निर्धन व्यक्ति है। सब कुछ करने के बाद, सब कुछ देने के बाद, यहां तक कि बेटी भी देने के बाद, जिनको बेटी देते हैं उनके सामने हाथ जोड़ करके पिता प्रार्थना करता है, बेटी आपके घर में जा रही है और देखो हमने अपनी बेटी को कभी ऊंची आवाज से डांटा नहीं, कभी मारा नहीं। अगर हमारी बिटिया रानी से कोई चूक हो जाए, गलती हो जाए तो डांटना नहीं, धीरे से समझा देना, समझ जाएगी। नादान है, लाड दुलार मैंने दिया है, हो सकता है कोई गलती कर जाए, कुछ कहें। बेटी विदा होते हुए भी जानते हो बेटी भी कितनी दयालु होती है। रोते बिलखते परिवार में बेटी को जो चावल दिए जाते हैं कोछे में, और वो चावल लेकर के बेटी आशीर्वाद देती है, घर में आंगन में चावल छोड़ती है और ऐसी ईश्वर से कामना करती मेरे पिता की ये देहरी, पिता का घर आबाद रहे। ये घर स्वयं घर के बाहर जा रही है, लेकिन इस घर को आबाद होने के लिए ईश्वर से कामना करते, आशीर्वाद के छोड़ करके पूरे घर की खुशहाली की ईश्वर से कामना करके जाती है। क्योंकि मालूम होता है बेटी को पिता भेज तो रहे हैं, अगर वहां सुख नहीं मिलेगा, पिता की देहरी आबाद रहेगी तो मुझे यहां शरण मिल जाएगा। और तो सब भाई ठीक होता है, बेटी की विदाई बहुत दुखदाई होती है। बेटी चली जाती है और जब बारी आती है पिता के घर आने की तो बहुत उल्लास और उमंग के साथ आती है। और एक दिन ऐसा भी आता है दुनिया में हर बेटी के सामने कि हर खुशी देने वाला, हर जिद को पूरी करने वाला पिता जब दुनिया से गुजर जाता है ना, तो सूचना दी जाती है अगर बच्चियों को, तो ये नहीं कहा जाता कि पिता गुजर गए, बीमार हैं। लेकिन गांव के बाहर आते ही बेटी को मालूम हो जाता मेरे पिता जब चले गए, तो इतना जोर चित्कार मार करके रोती है कि घर के, गांव के लोग भी जान जाते हैं कि इस घर में अब बेटी आई। देहरी पे पहुंचते पछाड़ खा के गिर जाती है। और आज लगता है कि मेरा घर आंगन, तब नहीं, जब मैं विदा हुई थी तब नहीं लगा था कि हमारा घर आंगन हमारा नहीं रहा। आज असली एहसास होता है कि वास्तविकता में आज हमारा मायका नहीं रहेगा। जब विदा होके बेटी गई थी तब ये कहां लगा था कि ये हमारा घर नहीं। हमेशा अधिकार, जब भी आई पिता से मिली, पिता से लड़ी झगड़ी, जिद किया, पिता ने सब जिद पूरी की। और वही पिता आज शांति से बैठा है। बेटी जब अपने पापा का मुख देखती है और रोती है, और आज लगता है कि दुनिया मेरी उजड़ गई। आज लगता है कि दुनिया उजड़ गई। आज के बाद बेटियां अगर मायके आती भी हैं तो जिद कहां करती, जो मिल जाए सो खा लेती हैं। वैसे तो पिता से कहती थी ये खाऊंगी वो खाऊंगी, लेकिन आज के बाद में जो मिल जाए खा लेती हैं, जहां रख दिया जाए रह लेती हैं। कोई डिमांड नहीं, कोई कामना नहीं कि अब यहां से कुछ ले जाना है, क्योंकि जानती है हर बेटी दुनिया की कि ये देहरी अब हमारी मायके की देहरी नहीं रहेगी, अब तो केवल रिश्ता चलेगा। मेरे माई बाप, ये पिता और पुत्री का जो प्रेम है ना, कितना दिव्य प्रेम है। मां पिता ने समझाया, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने देवहूति जी को समझाया।
करती रहना सेवा पति की, बेटी कभी भी इन्हें ना बिसराना। करती रहोगी यदि सेवा तो होगा नहीं इस लोक में आना। समझा बुझा करके बेटी को, और पिता जब चलने लगे तो बेटी रो करके, देवहूति ने रो करके पूछा, पिता हम और हमारे भाई दोनों एक कोख से जन्मे, और हमको अपने से अलग और हमारे भाई को अपने पास, ये कैसा दस्तूर है? पिता समझाता है, ये दुनिया की रीति है, जाना ही पड़ता है। बाबुल का घर छोड़ करके पिया के घर जाना ही पड़ता है हर बेटी को।